नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रही हूँ। जोड़ों का दर्द क्या होता है, क्यों होता है और योग विधा में इसका क्या उपचार है। जोड़ों का दर्द यानी साइनोवियल जॉइंट्स में जब दर्द और सूजन हो तो उसे हम आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द कहते हैं। आर्थराइटिस 4 प्रकार की होती है। पहला है एक्यूट आर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियो आर्थराइटिस, तीसरा है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, चौथा है गाउट। एक्यूट आर्थराइटिस जब हमारे शरीर में कभी पेचिश, बुखार, सर्दी, जुखाम या फ्लू वगैरह होता है तो उस रोग के विषाणु रक्त में कुछ विषैले पदार्थ छोड़ते हैं और ये विषैले पदार्थ उन जोड़ों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन जैसे ही ये रोग ठीक होता है तो दर्द भी ठीक हो जाता है। और अब दूसरा है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस यह मध्य वय के लोगों को या फिर प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में होता है। इसका मुख्य कारण है परिश्रम की कमी, मोटापा और गारिष्ठ भोजन। लेकिन भोजन में कैल्शियम की अधिकता और कभी कभी पैराथायराइड ग्रंथि के असंतुलन के कारण भी यह रोग होता है। तीसरा है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह एक गंभीर बीमारी है। यह युवकों और मध्य वय के लोगों को ही होती है। इसका मुख्य कारण तो नहीं पता है, लेकिन जब कभी कोई शरीर में तीव्र संक्रमण हो या तीव्र औषधि लेते हैं तो उसके विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडीज जब जोड़ों में एकत्रित हो जाती है तो वहाँ रक्त का प्रवाह और प्राण संचरण धीमा हो जाता है या रुक जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे जोड़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। चौथा है गाउट। गाउट सिर्फ हमारे भोजन के हमारे गलत आहार के कारण होने वाला रोग है। जब हमारे भोजन में प्रोटीन की अधिकता हो तो प्रोटीन के पाचन से बनने वाला विष पदार्थ यूरिक एसिड, वैसे तो ये मूत्र के साथ बाहर हो जाता है, लेकिन जब कभी किसी कारण से किडनी छान नहीं पाती और ये हमारे जोड़ों में कणों के रूप में एकत्रित हो जाता है तो जोड़ों में दर्द, सूजन व लाली आ जाती है, तो इसे गाउट कहते हैं। अब इसके बारे में योग से तो हम इसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन खाली योग अकेला इसको ठीक नहीं कर सकता जब तक कि हम रोग के कारण को न ठीक करें। रोग का कारण है गलत आहार और व्यायाम की कमी, जीवन शैली गलत। जब तक हम इन्हें नहीं सुधारेंगे तो रोग ठीक नहीं हो सकता है। चलिए हम आज अभ्यास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जोड़ों के दर्द के लिए हम पैरों से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सांस के साथ किया जाने वाला अभ्यास है। जब हम सांस के साथ करते हैं तो हमारा ध्यान उस जोड़ विशेष पर ही जाएगा, तो वहाँ प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ेगा। आप देखिए, हर एक्सरसाइज को दर्द अधिक हो तो आप 3 बार करें और आप सहने लायक है तो 5 बार भी कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसी प्रकार इसके बाद है एंकल ज्वाइंट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो एंकल और फिंगर्स की हो गई। अब घुटने की, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसके बाद इसको इस तरह से पकड़ करके घुटने के पास से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सभी एक्सरसाइज हम बिल्कुल 3 से 5 बार करेंगे। इसी तरीके से दूसरे पाँव से भी सारी एक्सरसाइज करेंगे। घुटने तक की घुटने के बाद घुटने की भी बहुत एक्सरसाइज है। देखिए, हम घुटने को राइट लेफ्ट, घुटने के कटोरी को हम राइट और लेफ्ट अंगूठे की सहायता से मूवमेंट दे रहे हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और घुटने की इसी पटेले को अप डाउन भी करना है।
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसके बाद इसके चारों तरफ अंगूठे से ही हमें मसाज करनी है। नीचे रब करना है 4 फिंगर से, यहाँ इतनी तेजी से रब करना है कि जगह गर्म हो जाए। दोनों पैरों में इसी प्रकार एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद घुटने को टाइट लूज करेंगे। पूरा फोकस आपका घुटने के ऊपर ही होगा, घुटने को ही टाइट करना है, घुटने को ही लूज करना है। सांस के साथ टाइट किया और ढीला छोड़ दिया, टाइट किया और ढीला छोड़ दिया। घुटने को हमने टाइट किया और ढीला छोड़ दिया, टाइट किया और ढीला छोड़ दिया। दोनों पैरों से ये करने के बाद अब हम सीधे थाइज हिप जॉइंट की तरफ आएंगे। हाफ बटरफ्लाई, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 3 से 5 बार ऐसे दोनों पैरों से करेंगे। फिर फुल बटरफ्लाई। बहुत तेज दर्द हो तो धीरे धीरे करें, वरना ये आराम से ही ऐसे इस स्पीड में की जा सकती है। हिप जॉइंट के बाद कमर के लिए दोनों हाथ एक साइड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा ये भी 3 से 5 बार। ये तो कमर की हो गई। अब हम सीधे हाथ पर आएंगे फिंगर्स के लिए। टाइट, लूज, लूज यानी फिंगर्स ऐसे लटकी हुई। ये लूज नहीं होता है, ये जो दिख रहा है ये लूज नहीं है। लूज यानी ऐसे ढीली। सांस भरे, सांस छोड़ दी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इसके बाद कलाई की रिस्ट जॉइंट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब है रिस्ट रोटेट। रोटेट योर रिस्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो कुछ भी हम करेंगे क्लॉक, एंटी क्लॉक। रिस्ट के बाद एल्बो जॉइंट। ये रहा ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन। 3 से 5 बार इसी प्रकार ऊपर भी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरी, छोड़ी। इसको करने के बाद शोल्डर जॉइंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ब्रीद इन, आउट, आउट, इन, आउट, इन। शोल्डर के बाद नेक जॉइंट का आउट, इन, आउट, इन। इसी प्रकार ये सब तरफ 3 से 5 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर्फ सर्वाइकल वाले ब्रीद इन करेंगे और यहाँ पर ही आउट कर देंगे। बाकी सभी लोगों को ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये तो हमारे जॉइंट्स पेन की सारी एक्सरसाइज हो गई है, जिनका अभ्यास करके हम जॉइंट्स में ग्रीसिंग करते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं हो सकता है, हमें अपने आहार और जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बताऊंगी।
नमस्कार।